नेमत के बारे में अल्लाह ने कुरान में आगे सूरत तकासर में फरमाया है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि उस दिन तुमसे नेमतों के बारे में बाज पुरस करूँगा, तुमसे पूछूंगा कि बताओ मेरी नेमतों का जिक्र किया है, मेरी नेमतों को पहचाना है। आले मोहम्मद जितने भी हैं अल्लाह की नेमतें हैं। मैं दूसरी नेमतों की नफ़ी नहीं कर रहा, लेकिन ये तो आप मानते हैं ना कि आले मोहम्मद जो हैं वो भी तो अल्लाह की नेमतों में आते हैं। और दूसरा मेरे भाई, आपने बार बार कहा है, कारी साहब आप कह रहे हैं कि कुरान में शियों के अक़ीदे के मुताबिक हर चीज़ है। जुलजना, चलो हमारे अक़ीदे, आपको जुलजना की अभी तारीफ ही नहीं। घोड़ा बोला आपने कि चलो कुरान में घोड़ा दिखाओ जी, शिये जो हैं वो घोड़ा निकालते हैं, इमाम हुसैन का ये करते हैं वो करते हैं। तो मेरे भाई क्यों लड़ रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो? तहकीक करो। बैठ के भी तो आदमी बात कर सकता है। दिखाते हैं कुरान से घोड़ा भी। पढ़ सूरत आदियात 30वां पारा है, वल आदियाति दबहा, शुरू अल्लाह यहाँ से करता है। अल्लाह ने तो कुरान में इमाम हुसैन के, मौला अली के घोड़े की कसमें खाई हुई हैं। अब ये जो मैं ऐत पढ़ रहा हूँ ना सूरह आदियात की, वल आदियाति दबहा, इसका तर्जुमा पढ़ो, नीचे अरबी पढ़ो, साफ लिखा हुआ है कसम है मुजाहिद के घोड़े की। अब आप खुद ही अंदाजा लगाओ कि रूह दुनिया पे इमाम हुसैन से बड़ा कोई मुजाहिद है? इस ऐत का शान नज़ूल पढ़ो। अरब का एक कबीला था बनु सलीम, जिस वक्त ये आयत आई थी। आयत का शान नज़ूल होता है 6666 आयत है कुरान पाक में, 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं। हर आयत का अलग अलग शान नज़ूल है। देखो इमाम हुसैन का घोड़ा कहाँ है, मौला अली का घोड़ा कहाँ है? देखो ये आयत पढ़ो, वल आदियातु तबहा, कसम है मुजाहिद के घोड़े की। इस आयत का शान नज़ूल साफ लिखा हुआ है, तफसीरें पढ़ो। अरब का कबीला था बनु सलीम, उन्होंने मुसलमानों पे शब खून मारने का जब इरादा किया तो नबी अलैहिस्सलाम ने एक लश्कर तैयार किया। उस लश्कर की कमान मौला अली को दी, कमांडर मौला अली को बनाया, अमीर लश्कर का मौला अली को बनाया। मौला अली गए, जंग फतह करके आए। उस जंग का नाम है ज़ात सलासल। पढ़ो इस आयत की तफसीर में साफ लिखा हुआ है कि अल्लाह कुरान में ये मौला अली के घोड़े की कसम। मुजाहिद का जब नाम जो आ गया, मौला अली से बड़ा, इमाम हुसैन से बड़ा कोई मुजाहिद है? जब ज़हन से फिरका निकाल के ये बातें सोचोगे तो हर चीज़ तुम्हें मिलेगी। दूसरा मेरे भाई, मैं किसी मौलवी, किसी जाकर या किसी के कहने पे नहीं शिया हुआ। 2004 की मैं तस्दीक कर रहा हूँ, ऐलान इतनी देर बाद मैंने किया है। मुझे भी एक दिन में इल्म नहीं मिला। पहले दिन मैंने अपने कायद अलामा मनाज़िर इस्लाम, मफक्र कुरान, मुफस्सिर कुरान, अलामा किबला कारी सखावत हुसैन यज़दानी, उनकी जो पहले ये मजलिस सुनी थी ना, क़यामत वाले दिन अल्लाह कह रहा है कि मैं इमाम के साथ उठाऊंगा। अब मैं तो इस बात पे पक्का था कि माँ के नाम पे आदमी उठेगा। तो जब कुरान की दलील मुझे मिली, बड़ी देर मैंने सोचा, अपने उलमा को भी पूछा, सही मेरे ज़हन की कुछ सेटिस्फाई ना कर सका। तो तसब ज़हनों से निकालो, इल्म आता है तहकीक करने से। अब जब तुम शिया नाम सुनते ही नफरत कर जाते हो, तुम ना शिया बनो, किसी उलमा के शिया के पास बैठ के तस्दीक तो करो। अपने उलमा से भी पूछो, ये जो आयत है वो ऐसे कह रहे हैं, आप ऐसे कह रहे हैं, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। लड़ाइयों झगड़े करने से दीन सलाम नहीं आता। नबी अलैहिस्सलाम का खुल्क देखो, दीन कैसे फैला है। नबी अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से, अब उस वक्त मैं तीसरी जमात में पढ़ता जब मैंने ये बात सुनी थी कि नबी पाक ने जब मक्के में ऐलान नबूवत किया तो एक माई थी, वो अपनी गठरी बांध कर तो डर के मक्का छोड़ने के लिए तैयार हो गई। रास्ते में नबी अलैहिस्सलाम मिले। ये बहुत बड़ा सबक है अगर आदमी जहन से सोचे तो अल्लाह के नबी ने उस माई की गठरी खुद उठाई और उसको छोड़ने के लिए चले गए। माई ने जहाँ जाना था वहाँ गई, और जब नबी पाक वापस मुड़ने लगे तो उस माई ने कहा, बेटा मेरी एक बात सुनो, मक्के में एक जादूगर आया हुआ है, मैं उसके खौफ से डर से मक्का छोड़ के जा रही हूँ, तो मैं तुम्हें भी नसीहत करती हूँ कि उससे बचना। तो नबी पाक ने पूछा उसका नाम क्या है? उसने कहा उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा वो तो मैं हूँ। तो जब माई ने नबी पाक का खुल्क देखा तो उसने तो कलमा पढ़ लिया। तो अगर हम कहें ज़बरदस्ती एक दूसरे को मनाएं तो ऐसे नहीं दीन फैलता। अब इमामत के बारे में, नेमत के बारे में आपको बताया, आपने वो सवालात किए हैं, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कुरान और हदीस से दूंगा। जो आपके पास दलीलें हैं बताओ। वमा अलैना इल्लल बालागुल मुबीन।